Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine and you are going well in your studies. स्टूडेंट्स, आज के लेसन नंबर 4 में होम्योस्टेसिस में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का जो सिस्टम है, जो डेवलप्ड सिस्टम है, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर प्लांट्स के बरक्स एक डेवलप्ड सिस्टम मौजूद होता है। तो वो जो डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है हमारे सिस्टम, उसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही का नाम यूरिनरी सिस्टम है। एंड देयर आर 4 पार्ट्स इन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, नंबर 1 पे किडनीज। ठीक है, किडनीज के साथ जुड़ी हुई हैं यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर्स आती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब जा रही है उसको यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, ब्लड में से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जहरीले मवाद हैं, उन सब को फिल्टर आउट करके यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यूरिन जो होता है ये यूरेटर्स के थ्रू किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से अंदर ये टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, आर्जी तौर पे ये जो यूरिन है ये बॉडी में स्टोर होता है, यहाँ तक कि ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। एंड द लास्ट पार्ट इज यूरिथ्रा। ये वो ट्यूब है जहाँ से यूरिन पास होता होता हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको हम पेशाब की नाली कहते हैं। ठीक है, सो लेट अस रिव्यू अगेन द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। किडनीज फॉर द फिल्टर ऑफ ब्लड। ठीक है, और फिल्टर करके क्या निकालते हैं, वो यूरिन। यूरिन जाता है यूरेथ्रा से, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो मसाना होता है इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, और उसके बाद हमें इंडिकेशन मिलती है, पेशाब फील होता है। तो क्या होता है कि जब हम पेशाब करते हैं तो यूरेथ्रा के थ्रू, पेशाब की नाली के थ्रू जो है यूरिन बॉडी से पास आउट कर जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। किडनी बेसिकली डार्क रेड और बीन शेप, बीन होता है लोबिया। ठीक है, लोबिया आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। तो बिल्कुल यही शेप किडनीज की होती है। और वैसे मैं आपको एक नॉलेज के लिए बच्चों बात बता दूं कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी पार्ट्स से मिलती जुलती बहुत सारी हमारी फूड प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं। जैसे आपने अखरोट देखा होगा, दिमाग की तरह लगता है। ठीक है, ऐसे ही टमाटोज जो हैं इनके अंदर 4 खाने होते हैं, और हमारे दिल के अंदर भी 4 ही खाने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। इसी तरह से जो स्पिनच होती है, पालक होती है, हड्डियों के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी हमारे हड्डियों की तरह ही लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो बीन शेप है, तो यकीनन मेरी इस पर रिसर्च तो नहीं है, लेकिन यकीनन ऐसा होगा कि बीन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने किडनीज के लिए। वैसे स्टूडेंट्स आपको बता दूं, हमारे किडनीज की सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो हम जितनी भी अगर सोडा ड्रिंक्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे किडनीज पे बहुत बर्डन डालती हैं। ठीक है, इसको फिल्टर आउट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए सोडा ड्रिंक से अवॉइड किया जाए। ठीक है, इसी तरह से जो क्या नाम है, किडनीज की सेहत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे आजकल वाटरमेलन का सीज़न है, खरबूजा। ठीक है, सो किडनीज की फिल्ट्रेशन में ये किडनीज के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, वैसे भी मौसमी फल आप जितने भी खाएंगे और सारा साल खाते रहेंगे तो आपको उसका कोई ना कोई एडवांटेज सारा साल वो रिवाइज होता रहेगा और मिलता रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं हम साइज एंड वेट के ऊपर। तो लेंथ किडनीज की 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका वेट जो है वो तकरीबन 120 ग्राम्स का होता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन के लिए हम दोबारा वापस जाएंगे फिगर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि किडनीज जो हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारा मैदे का खला है सारा पेट का, इसकी बैक साइड पे हैं, और बैक साइड पे हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये एक किडनी एक साइड पे और दूसरा किडनी दूसरी साइड पे होता है। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ डायाफ्राम भी था, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो किडनीज जो होते हैं डायाफ्राम के नीचे होते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पे होते हैं हमारे। ठीक है, कमर के साथ लगे होते हैं, और डायाफ्राम से ये नीचे होते हैं। और जो लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये स्लाइडली हायर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है देन द राइट किडनी। क्लियर होगी बात। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हाइलस के ऊपर। आपको नजर आएगा एक डिप्रेशन मौजूद है, एक अंदर को सतह गई हुई है। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन होता है किडनी के अंदर, ये कहलाता है
हाइलस, ठीक है। और ये वो एरिया है जहाँ से किडनी से यूरेटर निकलती है, ठीक है। यूरेटर आप देख सकते हैं, तो ये यूरेटर के थ्रू जो है किडनी से जो यूरिन फिल्टर होता 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 ये चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब इसमें आते हैं जो जितनी और हमें कुछ नज़र आ रही हैं, जैसे आर्टरी है, ठीक है, जो ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से, और इस तरह से वेन है, रीनल वेन है, जो ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पार्ट्स हैं जो हाइलस से अटैच हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम किडनी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू करते हैं। किडनी में बेसिकली दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है बाहर जो डार्क कलर से आपको नज़र आ रही है, इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो थोड़े से लाइट कलर से जो अंदर लेयर नज़र आ रही है, इसको रीनल मेडुला कहा जाता है। रीनल मेडुला के अंदर ये जो कॉन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको रीनल पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रीनल पैरामिड्स बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसी से हमारा नेक्स्ट लेसन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे स्टडी करेंगे। अब जरा हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीनल कॉर्टेक्स इज द, ये आपकी बुक से सारा कॉपी किया गया है, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे ये पूरा पैराग्राफ मौजूद है। रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है, एंड इट इज डार्क रेड इन कलर, ठीक है। हमने डायग्राम के अंदर भी देखा, वो डार्क कलर में था कॉर्टेक्स। इसके बाद रीनल मेडुला, ये इनर पार्ट ऑफ किडनी है और ये पेल रेड है, ठीक है। और इसी तरह से जो रीनल मेडुला है, इसके अंदर कौन शेप के हमने रीनल पैरामिड्स भी देखे थे, ठीक है। इसके बाद जो रीनल पैरामिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये फनल शेप की कैविटी में जमा होते हैं, जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं, और यहाँ से यूरेटर स्टार्ट होती है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, इसके अंदर वाला पार्ट रीनल मेडुला, इसके अंदर कौन शेप के जो पार्ट्स है वो रीनल पैरामिड्स। रीनल पैरामिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे रीनल पेल्विस के अंदर जमा हो जाते हैं, जो उनके अंदर का मवाद होता है, मटेरियल होता है, और यहाँ से रीनल पेल्विस ये लास्ट पार्ट ऑफ किडनी होता है, और यहाँ से फिर यूरेटर स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम आज के लेसन को रिवाइज करने में। तो हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, उसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। फिर इसके पार्ट्स में क्या था, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में हमने दो लेयर्स के बारे में पढ़ा और उसकी डायग्राम को ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, दो शॉर्ट क्वेश्चन है कि पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम आपके सामने दो दफा मैंने रिपीट किए हैं, आप इसको अपनी बुक से पढ़ें। इसके बाद हाइलस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, और जो लास्ट स्लाइड आपको दिखाई है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के हवाले से, वो प्रिपेयर करनी है। और एक सवाल मैंने लिखा नहीं मैंने, वो है कि आपने इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डायग्राम इजी है, बहुत आसान है, पहली बार देखकर बनाएं और उसके बाद जो है उसको ज़ुबानी बनाने की भी ट्राई करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह कल के लेसन में हम किडनी कैसे वर्क करता है उसको स्टडी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम किडनीज़ के एक और टॉपिक रह जाएगा और हमारा लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कल के लेसन तक के लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़।